प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उंगली उठा रहा है, उंगली उठा, आवाज बंद। खा रही है बेशरम औरत है ये। झगड़ा करना है, बिग बॉस है ना, ब्रेकअप करना है, टेम्पटेशन आइलैंड है ना, खतरों से लड़ना है, खतरों का खिलाड़ी है ना, सिंगर बनना है, डांस इंडिया डांस है ना, डांसर बनना है, इंडियन आइडल है ना, थप्पड़ खाना है, अनसुनी है ना। तुम्हें नींद नहीं आ रहा? इस ठंड में स्नान करने में गांड फटती है, सुबह जिम जाने में रूह कांप जाती है, दोस्त के साथ ट्रिप प्लान करके लास्ट में कैंसिल कर देते हो, मदद कम मोटिवेशन ज्यादा देते हो, पैसे नहीं है पर पीते ज्यादा हो, ये सारे समस्या के साथ टीवी पे आके थप्पड़ खाना चाहते हो। पीछे दिया नंबर है ना, फटाफट फोन उठाने का, ये नंबर पे कॉल करने का। मैं फालतू ही संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा से मोटिवेट होकर जिंदगी में डीमोटिवेट होकर रह गया हूँ। मैं फालतू ही संदीप महेश्वरी के सेशन में मोटिवेशन का रहस्य खोज रहा हूँ। मैं फालतू ही विवेक बिंद्रा के 10 डे MBA में MBA का रहस्य खोज रहा हूँ। मैं फालतू ही समस्या, तकलीफ, कठिनाई, परेशानी को डिप्रेशन का नाम देके जिंदगी का बोझ बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि अब आ गया है हर बीमारी का एक ही खुराक, कौमी फलाम। मेरा मतलब हर समस्या का एक ही समाधान, अनसुनी बीत हिंदुस्तानी भाव। मेरा एक 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। भाऊ, मैं और नेहा के 2 को बॉयफ्रेंड केतन और अनिकेत, हम तीनों रिलेशनशिप में। भाऊ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, वो BBA में मेरे साथ में था, MBA में भी साथ में। उसने 2nd सेमेस्टर में टॉप कर लिया। जिस गहराई से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, अब मुझे कहाँ जाना है ये सोचकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ये देखकर अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास तकलीफ है, ये सुनकर अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास कोई दर्द है, ये ओवर एक्टिंग देखकर अभी भी लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। तो हाँ, ये सब के सब पूर्ण रूप से बेहतर तरीके से नाशा करने के बाद बड़े आराम से लिखा गया, सुना गया, परखा गया स्क्रिप्टेड शो है। 12th फेल की लव स्टोरी आधे सेकेंड के लिए रियल मान लेना, पर इस शो को रियल बिल्कुल मत मानना। बर्लिन के इस नए सीजन को 1 मिनट के लिए मनी हिस्ट मान लेना, पर इस शो को रियलिटी शो कभी मत मानना। सलार 1.5 मिनट के लिए KGF का फीलिंग दे सकता है, पर ये हिंदुस्तानी भाव का अनसुनी सिर्फ रिग्रेट दे सकता है। मैंने देखा ही क्यों कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पहला वैसा नहीं था, पहला वैसा नहीं था। पहला रिश्तों की कदर थी, जबान का वैल्यू था। इस शो में लोग अपनी कहानी लोग ऐसे सुनाते हैं जैसे YouTube के हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भी कमेंट वायरल हो जाएगा। इन्हें कोई कॉल करके, घर पे लेटर पोस्ट करके या न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा के बताओ, कभी कभी वो कमेंट रियल हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। पर इन लोगों का मन ग्रंथ कहानी अभी स्क्रिप्टेड है और बाद में भी स्क्रिप्टेड ही कहलाएगी। मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। मैं नेचुरली प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी। पूरे करेगा और मैं इसको प्रमोट करूंगा। तो बस्ती है, उसके बाद भी ये कह रहा है कि मैं ऑटो वाला हूँ। इन लोगों की ये अतरंगी पे आने वाली अनसुनी कहानी मैं सही बता रहा हूँ। तुम 10th, 12th, ग्रेजुएशन, BTech, MBBS या यहाँ तक कि UPSC ही क्यों नहीं क्लियर कर चुके होगे, पर ऐसी कहानी वो भी इस तरह से कभी नहीं सुने होगे और न देखे होगे। इसका क्या है, तो दोस्त ने प्रोफेसर को चेरी मार के सेमेस्टर में टॉप कर दिया, ये समस्या है। इसके एक नहीं 3 बॉयफ्रेंड है। जब पता था कि पहले से 2 है, तो ये कार्डियो वाला समस्या सस्ते शो पे बैठने वाले सस्ते साइकियाट्रिस्ट से काहे बोले जा रहे हो। अगर वो मेहनत करके करता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए HOD जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाए, उनके साथ अफेयर चलाए। अरे मेरे प्यारे अनसुनी शो के सस्ते कंटेस्टेंट, स्कूल से वो तुम्हारा दोस्त था, साथ में BBA किया, अब MBA के 2nd सेमेस्टर में टॉप किया, तो तू भी करो ना। बाहुबली के भल्लाल देव काहे बनना चाहते हो? ये कैसा शो है जहाँ लोग टीवी पे आने के लिए कोई अपना MBA के क्लास छोड़ के आ रहा है, कोई MBA का लेक्चर छोड़ के आ रही है, वो भी एक दूसरे को बेइज्जती करने के लिए। इतना क्रिंज, वो भी एक शो में। मानना पड़ेगा लोग खुद की बेइज्जती करवाने में कितने एक्साइटेड है। मछली पकड़ते हैं जाली से, हिंदुस्तानी भाव बनते हैं गाली से। भाऊ, मैं और नेहा के 2 को बॉयफ्रेंड केतन और अनिकेत, हम तीनों रिलेशनशिप में। खुश है भाऊ, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको नहीं छोड़ सकता। भगवान उठा ले रे, मेरे को नहीं।
ऐसे ये रिलेशनशिप का डिफिनेशन कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। इस स्टोरी का स्क्रिप्ट कुछ यूं लिखा होगा कि पहला स्क्रिप्ट राइटर एक बॉयफ्रेंड को ऐड किया होगा, चाय पीने चला गया होगा, फिर दूसरा स्क्रिप्ट राइटर सेकेंड बॉयफ्रेंड को ऐड किया होगा, और ऐसे ही तीसरा स्क्रिप्ट राइटर थर्ड बॉयफ्रेंड के बारे में लिख कर चला गया होगा, और फाइनल में इस शो का डायरेक्टर नींद से उठ आया होगा, बोला होगा वाह बेहतर, खूबसूरत, इतना बढ़िया कहानी का स्क्रिप्ट, मजा आ गया, घंटा मजा आ गया। पता है जब एक्टिंग करवाने के लिए राह चलते लोगों को बुलवाने वाले हो, कम से कम स्टोरी तो अच्छी लिख लिया करो। एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकते, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लिख सकते, कम से कम एडिटिंग ही अच्छी कर लिया करो कभी। सर पूरे गोंडा जिले में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से, क्योंकि जिस उम्र में हमारी माँ को हमारे बच्चे खिलाने चाहिए वो खुद बच्चा पैदा करने वाली है। ये स्क्रिप्ट है। पहले मुझे लगा कि फिर से भोपाल जैसे कहीं गैस लीक हो गया हुआ है जिससे कोई सांस नहीं ले पा रहा है। मानना पड़ेगा कहानी का स्क्रिप्ट टीवी सीरियल लिखने वाले बच्चों के बच्चे लिख रहे हैं क्या। कहाँ से शुरू करके लोग कहाँ की बात करना शुरू कर देते हैं। बोलने में भी अभी शर्म आती है। ये उम्र में कोई माँ बनता है। तू देखने वाली कौन होती है कि कौन सा इंसान कौन से उम्र में क्या करना। वाह क्या एक्टिंग है। लगता है टीवी सीरियल में काम करने वाले ऐसे ही शो से बुलाए जाते हैं। डाउन टू एक्टिंग के साथ डाउन टू एक्सप्रेशन वाला स्क्रिप्टेड शो है, आराम से भी बोला जा सकता है। ये हिंदुस्तानी भाव लोगों की समस्या का निवारण कम उजागर अधिक कर रहे हैं। भाव ऐसे देखने से लोग आजकल मोटिवेट होते हैं। अरे उंगली किसे दिखा रही है तू? बेशरम औरत है ये। वाह फाइट सीन भी लिखा हुआ था, फिर तो भारी कॉमेडी हो गया ये। कभी कभी लगता है कि बिग बॉस कुछ लोगों के लिए परमानेंट तरीके से हमेशा के लिए बनाया गया है। बिग बॉस के बीच से निकालना ही नहीं चाहिए। देखा कैसे बिग बॉस से निकालने का नतीजा आज टीवी पे बाकी लोगों को शो के माध्यम से झगड़ा करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। हिंदुस्तानी भाव नाम बदल के बादशाह और एल्विस भाई जैसे छपरी लोगों को टक्कर दिए जा रहे हैं। चलते चलते पैरों के नीचे रुमाल आ गया, चलते चलते पैरों के नीचे रुमाल आ गया, पीछे मुड़ के देखा तो नौटंकी करते हुए हिंदुस्तानी भाव आ गया। क्या आपका भी आवाज आपका दोस्त नहीं सुनता है? क्या आपका भी आवाज कॉलेज का गार्ड नहीं सुनता है? क्या आपका भी आवाज गली का कुत्ता नहीं सुनता है? तो अब आ गया है सुनने वाला और बजाने वाला शो अतरंगी पे अनसुनी शो। बेटा सुनता नहीं है इसलिए मैं यहाँ अनसुनी में आया हूँ। क्या नहीं सुनता है बिशरा जी? उसके साथ के लोग मुझे देखते हैं ऑटो चलाते हुए तो उसको बहुत शर्म आती है। यहाँ खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता। जिस गहराई से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, और मुझे कहाँ जाना है ये सोचकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। कहाँ जाना है ये सोच के रूह कांप जाएगी। क्या मतलब कि तुमको बनारस के मणिकर्णिका घाट पे 4 लोगों के हेल्प से जाना है? ऐसे कौन बोलता है रूह कांप जाएगी? अरे जाओ भाई, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। इसमें जानने पहचानने वाले क्या करते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। पर अपने से बड़ों का बात सुनो समझो, उसके बाद जैसा दिल करे वैसा करो। अब पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करने से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, बनना तो बहुत दूर की बात है। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।